नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। नीट मामले को लेकर दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन, संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई और साथ ही पुलिस ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। कई सांसदों को भी इस प्रदर्शन के बाद हंगामे को देखते हुए हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की। संसद की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है और सुबह से ही गहमा गहमी थी और ये कहा जाए कि संसद भवन के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। संसद के बाहर और अंदर आज दोनों जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं लोकसभा। महत्वपूर्ण मामले जो सभापति पद पे है उसको मैं चाहता हूं कि 0 आवर अगर नहीं चला है तो क्वेश्चन आवर चले। तो माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। सभी मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा। मैं धर्मेंद्र जी आपकी बात को सुनूं मैं कि आप सभा की कार्रवाई चलने दें। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 21 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज कई बार संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल अब कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह की कार्रवाई अब कल तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आज संसद के अंदर भी विपक्ष का हंगामा और साथ ही संसद के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी का भी हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें प्रदर्शनकारियों की। दिल्ली के लगभग तमाम चौराहों का यही हाल है। यहीं पे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में ये स्थिति है। दिल्ली की तमाम सड़कें, खासकर नई दिल्ली लोटस जोन जो है पूरी तरह से बंद है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि बॉर्डर से भी दिल्ली में अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली में पहले से मौजूद है छात्र छात्रा वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें किसी भी हाल में संसद भवन तक जाने दिया जाए। संसद भवन का घेराव करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है उसे लेकर लगातार करें। देखिए मैं कहूंगा अपने मेरे सामने देखिए इस वक्त वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी हाल में अनमकता न फैलाई जाए और यहाँ से लोगों को शांतिपूर्वक भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर लोग लगातार उलझने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस यही प्रयास कर रही है, यही कोशिश कर रही है कि यहाँ शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अशांति फैलाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। मधु वर्मा जी हैं जो कि इस पूरे एरिया के स्पेशल सीपी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में यहाँ अशांति ना फैलाई जाए। हालांकि अब यहाँ से भीड़ को हटा दिया गया है, कोशिश की जा रही है। देखिए कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज की खबर तमाम दर्शकों को दिखा रहा है कि यहाँ से खदेड़ा जा रहा है पुलिस द्वारा और भगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली को खासकर राजधानी देश की जो है वहां पर अनियमितताएं जो लोगों की तरफ से फैलाई जा रही हैं, जो यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है उसे रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। संसद भवन जाने वाले रास्ते लगभग प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिए। इस वक्त बारिश शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लगातार नारेबाजी जारी है और पुलिस से झड़प जारी है। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ से अपनी जिद पर अड़कर इस रास्ते को पार करके संसद भवन जाना चाहते हैं। यहाँ से करीब 600 मीटर की दूरी पर संसद भवन है। आप देखिए इस बैरिकेडिंग के पीछे बड़ी तादाद में यहाँ प्रदर्शनकारी हैं जो इस बैरिकेडिंग को तोड़कर इस तरफ आना चाहते हैं। हालांकि इस तरफ कांग्रेस का यूथ का ऑफिस है, उसके सामने प्रेस
क्लब है, प्रेस क्लब के बराबर में ही संसद भवन है। हालांकि इस पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जा रही हैं। आज की खबर के जरिए देखिए यहाँ पे बड़ी तादाद में छात्राएं भी शामिल हैं, यानी कि छात्राएं बड़ी तादाद में शामिल हैं। बारिश यहाँ बेपनाह शुरू हो गई, चारों तरफ से तालियां बजाने की आवाज आ रही है, चारों तरफ से नारेबाजी हो रही है, वंदे मातरम की आवाजें गूंज रही हैं और दिल्ली पुलिस से लगातार झड़प जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अली, इस समय क्या स्थिति है? फिलहाल जिस तरह का हंगामा, जिस तरह की तस्वीरें अभी आपने दिखाई हमारे दर्शकों को, वो तो सबने देखी, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शन कुछ शांत हुआ है या अभी भी उसी तरह की हंगामेदार स्थिति है? देखिए, बिल्कुल पूरा जो नई दिल्ली इलाका है पूरी तरह तब्दील में टैक्सी के अली, आपकी ऑडियो हमारे तक क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी देर में फिर से आपसे संपर्क करेंगे। तो ये मानसून सत्र था और उसके बाहर, संसद के बाहर जिस तरह की तस्वीरें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी एक तस्वीर में दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, संसद का सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तमाम विपक्ष का भी साथ इस समय प्रदर्शनकारियों को मिल रहा है, कई संगठन हैं इसमें, लेकिन जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बता पाना मुश्किल है कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हर तरफ से अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से संसद की ओर पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आए। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह आज प्रदर्शन देखने को मिला। संसद के अंदर राजनीतिक दलों का, तो संसद के बाहर तमाम संगठनों का, जो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि आरपीएफ के जवानों ने उन्हें रोका, झड़प भी हुई, लेकिन संसद तक उन्हें फिलहाल नहीं पहुंचने दिया गया। संसद से करीब 1 किलोमीटर दूर ही उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। Already noticed and spoke about that, the NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई, आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, बहुत सारी तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को यह बड़ी खबर बता दें कि इस समय जो प्रदर्शनकारी दिल्ली संसद भवन के आसपास थे उनको हटा दिया गया है और जो हालात हैं अब पहले की तरह सामान्य हैं। ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए
जो अभी तक सुबह से आप तस्वीरें देख रहे थे, वो फिलहाल अब इस समय स्थिति सामान्य है। जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हटा दिया गया है और जो सदन है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सदन के अंदर जिस तरह से हंगामे के हालात देखे गए, जिस तरह से संसद के बाहर हंगामे के हालात देखे गए, वो अपने आप में एक अलग तस्वीरें थी। तो संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह आज प्रदर्शन देखने को मिला। मानसून सत्र का पहला दिन था तो संसद के बाहर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी से आया था, तो वहीं तमाम संगठन वो भी संसद के बाहर संसद तक पहुंचने के प्रयास में। तो इस समय हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, इस समय क्या हालात हैं? क्या प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है? क्या कुछ स्थिति है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, शायद आप म्यूट हैं। आवाज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अली, अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो एक बार फिर से हम अली से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें ये पहले की हैं। समय हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। जो आरपीएफ के जवान लगाए गए थे, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी जवान मौजूद थे। करीब संसद से 800 मीटर पहले तक विजय चौक तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और इनका एक ही लक्ष्य था कि आज संसद भवन का घेराव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब स्थिति तो अली से एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। अली, इस समय क्या स्थिति है? क्या जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इनको हटा दिया गया है? जो प्रदर्शनकारी थे अब उनकी क्या स्थिति है? क्या अभी भी घेराव वहां पर लोग कर रहे हैं? देखिए नीरज, पहले तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही। देखिए नीरज, दिल्ली में आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में छात्र छात्रा संसद भवन को घेरने की कोशिश करें। हालांकि पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद बसों में भर भर के वहां से जो प्रदर्शनकारियों ने हटाने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित संसद भवन से निकाला गया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है दिल्ली में कि जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र छात्रा इकट्ठे हुए हों। हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर नई दिल्ली को पूरी तरह से पैक कर दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में हर रोड पर छात्र छात्रा ही नजर आ रहे थे, जो अपने आप में एक बड़ी प्रदर्शनकारियों की तादाद मानी जा रही है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी फिलहाल शांति है, क्योंकि जो एरिया है संसद भवन का फिलहाल उसे वहां से खाली करा दिया गया है। लेकिन अभी भी छिटपुट की खबरें हैं जो नई दिल्ली के कुछ इलाके हैं, जैसे कि यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पर बड़ी तादाद में अभी प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा अभी कैनाट प्लेस के पास भी खबर आ रही है कि वहां भी प्रदर्शन जारी है। तो जो नई दिल्ली का लोटस जोन है वहां पर कहीं कहीं प्रदर्शन जारी है, लेकिन जो मेन प्रदर्शन था जहां से बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर के संसद भवन का घेराव करने के लिए छात्र छात्रा जा रहे थे, फिलहाल उससे रोक दिया गया, खाली कर दिया गया है। दूसरी बात यह, जो भी दूर दराज से छात्र छात्रा आए थे उन्हें बसों के जरिए से वहां से हटाया गया है। पुलिस ने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस का ये कहना है वरिष्ठ अधिकारियों का कि पहले पुलिस पर पत्थर मारे गए, पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से भीड़ को खदेड़ा है, जो कि इसमें कई सारे जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्रा घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, जो उन्हें उनके साथी वहां से हटा के ले गए। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए तो दिल्ली में चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है नीरज, क्योंकि नई दिल्ली को पूरी तरह से पैक कर दिया था, इसलिए किसी को पहले से नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंच जाएंगे। तो जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से दिल्ली के जाम में अभी भी फंसे हुए हैं नीरज। अली, देखिए, जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो निश्चित तौर पर उसमें छात्र छात्रा प्रोटेस्ट करने वाले लोग तो रहते हैं, लेकिन खास तौर पर इस तरह के प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पत्थरबाजी कर देते हैं और माहौल को खराब करने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों में कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं? कुछ को पुलिस ने डिटेन किया, पकड़ा भी है? देखिए नीरज, आपने भी बहुत सारे प्रदर्शन किए, आप एक वरिष्ठ के नाम से जाने जाते हैं नीरज। मैंने भी बहुत सारे प्रदर्शन कवर किए, धरने
कवर किए, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। कितनी बड़ी तादाद में एक साथ, यानी कि पुलिस के जवान भी कहीं ना कहीं खुद को मतलब घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। ये स्थिति आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न हुई थी। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से तमाम शहरों को चिन्हित किया जा रहा है। ये भी दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये बाकायदा प्लान करके लाए गए थे दिल्ली को आगजनी करने के लिए, दिल्ली में बवाल करने के लिए, हंगामा करने के लिए तमाम छात्र छात्र आए थे। ये भी दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनके पास से, कुछ लोगों के पास से कुछ पेट्रोल बरामद हुआ है, कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिससे ये जाहिर है कि किसी तरह से ये दिल्ली में आगजनी करना चाहते थे। और फिलहाल उन चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी हिरासत में लिया गया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। तो ये भी कहना संभव होगा नीरज कि ऐसे में भीड़ में, क्योंकि जब छात्र छात्राओं का बड़ा एक हुजूम होता है तो ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे लोग घुस जाते हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। पुलिस उन तमाम चेहरों को चिन्हित कर रही है और उन तमाम चेहरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर, और हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं अली शरण ने बताया कि कुछ लोग पेट्रोल और जो माहौल था वो भी खराब करने के लिए वहां पर मौजूद थे और पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रही है। क्योंकि किसी भी प्रदर्शन का उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह की अराजकता वाली स्थिति करें। जैसा कि अली चूंकि मौके पर मौजूद थे, उन्होंने मौके पर देखा कि किस तरह की स्थिति थी। अली, एक सवाल और है, जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, चूंकि आने वाले समय में 7 राज्यों के चुनाव है 2027 में, तो और राजनीतिक दलों का भी जो विपक्ष है उनका समर्थन देखने को मिला। तो क्या कहेंगे इस पे, किस तरह की, क्या कोई राजनीति भी हो रही है इस पर? नीरज, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ऐसा ही आज की तस्वीरों में देखा गया है। मैंने खुद स्वयं देखा है कि तमाम बड़े राजनेता अलग अलग पार्टियों के इस प्रदर्शन में शामिल थे और लगातार इस तरह का उकसाने वाला काम कर रहे थे कि किसी भी हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है, सरकार का आना चाहिए। तो ऐसे में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भी राजनेता शामिल हो गए थे इस प्रदर्शन में। जो तो बिल्कुल हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि किस तरह से आज प्रदर्शनकारी, तो इस समय ये ताजा तस्वीरें संसद के आसपास के क्षेत्रों की, हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। जो संसद के बाहर जो प्रदर्शनकारियों का जमवाड़ा था वो खत्म कर दिया गया है। अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, यानी कि दिल्ली की सड़कें वापस पटरी पर लौट आई हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी तैयारी के साथ आए थे दिल्ली में अराजकता फैलाने। फिलहाल पुलिस उनकी भी पहचान कर रही है और उन्हें ही जल्द भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो ऐसे प्रदर्शन में घुसकर प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजकता फैलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। हाँ, एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अली शरर के पास चलते हैं। हमारा संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अली शरर। अली, इस समय स्थिति सामान्य पूरी तरह से हो गई, और दूसरा सवाल ये, जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें किस तरह से अपना फायदा देख रहे हैं? चूंकि लगभग 1.5 दशक पहले हम लोगों ने एक ऐसा प्रदर्शन देखा था जिसमें अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल करी थी, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस तरह की अराजक स्थिति नहीं थी। आप भी उस समय कवर कर रहे थे इस चीज को। देखिए, बिल्कुल नीरज, मुझे याद है जब अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान से बड़ा आंदोलन शुरू किया था, उस समय इस तरह की स्थिति नहीं थी जो आज मैंने अपनी आंखों से देखी। कि आज उस राजनीतिक जो दल थे जो उस धरने से बाकायदा सत्ता बना में आए, पार्टी बनाई, नेता बने, वो आज इन बच्चों के बीच में शामिल थे। लगातार उन्हें उकसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए छात्र छात्राओं को उकसा करके भीड़ का हिस्सा बनकर आगे की तरफ भेजा जा रहा था। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्र छात्रा घायल हुए, बेहोश हुए, लेकिन अपनी राजनीति स्टैंड को साबित करने के लिए और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए राजनेता लगातार भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से भीड़ को उकसाया जा रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ड्रोन के जरिए से और तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालने की दावा किया है कि तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे और उन तमाम चेहरों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया, और ऐसे भी चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है जो लगातार
कल रात से उन तमाम प्रदर्शनकारियों के संपर्क में थे जो कल यानी आज की जो योजना बनाई गई थी कि किसी भी हाल में आज संसद का घेराव किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला गुजरेगा उस काफिले को रोकने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित संसद भवन से निकाला गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो मांग और उनकी जो चाहत थी वो यही थी कि किसी भी हाल में इस काफिले को रोका जाए और प्रधानमंत्री के सामने काले झंडे दिखाए जाए, बोर्ड दिखाए जाए। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करते हुए इस प्रदर्शनकारियों को वहां नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन योजना यही थी नीरज कि किसी भी हाल में आज दिल्ली को बड़ा दंगा बना करके आग में झोंक दिया जाए। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, खुद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एक ऐसे प्रदर्शनकारी भी है जिनके पास से कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिससे साफ जाहिर है कि वो कारों में आगजनी करना चाहते थे, तोड़फोड़ी करना चाहते थे और जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे छात्र छात्रा उनके बीच पहुंचकर उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अली शरर। खबर पर नजर बना के रखिएगा। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता जो कि मौके पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि किस तरह से अराजक तत्व भी उस प्रदर्शन में शामिल होकर दिल्ली को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वहां बवाल करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे और आगजनी भी करना चाहते थे। ये हमारे संवाददाता अली शरर ने हमें बताया जो कि वहां पर मौजूद थे। तो ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर जो ड्रोन से ली गई जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से तमाम प्रदर्शनकारियों से रोड पटी हुई है, और ये ताजी तस्वीर जो कि दिखा रही है कि हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं, स्थिति नियंत्रण में है। तो जब भी इस तरह का प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ऐसे प्रदर्शन को अपनी राजनीतिक रोटियां हो या उपद्रव करने की कोशिश हो, लोग करते हैं। फिलहाल इस प्रदर्शन के दौरान भी ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिली जब प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने पत्थरबाजी की। जवाब में जो सुरक्षाकर्मी थे उन्हें लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।